सामुदायिक पुलिस प्रशिक्षण संपन्न जिला पुलिस अधीक्षक रसना ठाकुर के मार्गदर्शन में एसडीओपी अंकिता सूल्या ने जिले भर के थाना प्रभारी एवं अमले का 4 दिसंबर को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार मऊगंज में किया गया, जहां प्रशिक्षक सुमित सिंह और सुरेंद्र प्रसाद चतुर्वेदी रहे हैं। कार्यशाला मुख्य रूप से ग्राम रक्षा समितियों के प्रतिनिधियों का क्षमता वर्धन कर उनमें जिज्ञासापूर्ण घरेलू हिंसा जैसे आयामों पर वृहद चर्चा की गई। प्रशिक्षक सुमित सिंह ने बताया कि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक विविध सामाजिक समस्याएं आती हैं, जो मानव जीवन को धैर्य और साहसपूर्ण निपटना होता है। साथ ही मर्दानगी की बात में बताया कि घर परिवार समाज में कोई उत्कृष्ट कार्य करने से मर्दानगी होती है, न कि घर की औरतों पर अत्याचार कर उन्हें प्रताड़ित करने से। और जिस समाज में हमारा प्रतिदिन का रहना बैठना हो, स्वच्छ और निर्भीक बनाने में एक सराहनीय कार्य होगा, जो अपने परिवार में बच्चों के केयरफुल रहकर समाज की भी चिंता करें। वही तो मनुष्य है, नहीं तो पशु और मनुष्य में क्या अंतर होगा। समाज में हो रहे अत्याचार से निपटने के विविध सेल्फ डिफेंस की जानकारी दी गई। वहीं एसडीओपी सूल्या जी ने समाज को भी समाज में शांति स्थापित करने के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभानी होगी। हिंसा की रोकथाम हेतु एनजीओ प्रतिनिधियों से समन्वय बनाकर ग्राम स्तर पर कार्य करने को कहा गया। कार्यशाला में मुख्य रूप अहिंसा वेलफेयर सोसाइटी मऊगंज रीवा, समग्र जन चेतना समिति रीवा प्रतिनिधि, त्रिवेणी बहुउद्देशीय जन कल्याण संस्था के प्रतिनिधि के अलावा राम रतन मिश्रा, जिले भर के पुलिस कार्यकर्ता, ग्राम रक्षा समिति के कार्यकर्ता, नगर रक्षा समिति के कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। लेकिन ये हो रहा जो अभी हमारी सरकार का डेटा है, सरकारी डेटा कहता है कि 28% विवाह आज भी मध्य प्रदेश में हो रहे हैं और पूरे देश का हुए तो लगभग 30% हो रहे हैं। और बाल विवाह का एक लाइन में आपको बता दूं, कोई भी बच्ची 18 साल से अगर कम है तो वह नाबालिग है बाल विवाह के परिप्रेक्ष्य में। वैसे 18 साल से कम पर कोई लड़का लड़की दोनों वो नाबालिग ही कहलाएगी, लेकिन जब बाल विवाह की बात करें तो लड़के की उम्र 21 वर्ष है और लड़की की उम्र 18 वर्ष है। आपके पंचायत में ग्राम में कोई भी विवाह हो रहा है, आपका दायित्व है आप सुनिश्चित करें एक बार उसकी मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र देखने का प्रयास जरूर करें। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूं आपको, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, जन्म के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं है, ठीक है। आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वह मान्य नहीं है। अगर आप यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि वो बच्ची नाबालिग है, बच्चा नाबालिग है या नहीं, तो उसके लिए आपको या तो कहीं अगर अनपढ़ जो बच्चा कहीं नहीं पढ़ा है तो उसका डिटेल आशा कार्यकर्ता के पास होगा, उस पंचायत की आंगनबाड़ी उसमें होगा या जन्म प्रमाण पत्र होंगे, उसको ही देख के सुनिश्चित किया जाए। और अगर ऐसा नहीं है तो आप संबंधित थाने में बताएं। आप अपने पंचायत में भी बोले, यह नियम में है कि मैरिज रजिस्टर भी बने, उसका उद्देश्य यही है। अब यही जो हम कह रहे थे ना, प्रोएक्टिव होना, अपराध होने से पहले रोकना। अगर किसी नाबालिग को विवाह बातचीत हो रही है, रिश्ते की बात चल रही है, तो उसको हम समय से रोकें। इंतजार नहीं करें कि उसके घर में बारात आ जाए, क्योंकि जब बारात आ जाए तो उस पर एक्सपेंसेस बढ़ते हैं और फिर ज़्यादा बड़ी कार्रवाई होती। बेहतर है कि पहले रुक जाए। और अगर हो भी जाता है, आप सूचना देंगे तो सबके ऊपर FIR होने का प्रावधान है। इवन अगर लोग आगे हम व्यवहार देके जाते हैं ना शादियों में 150-51, वह रजिस्टर पुलिस देखती है और जिस भी व्यक्ति का नाम लिखा है उसके खिलाफ FIR हो सकती है। हाँ, ये इसका प्रोविजन है, तो इस चीज को भी देखना। तो जो प्रथाओं पे रोक लगाना ये इसी प्रकार की है। जैसे हमारे MP के राजगढ़ जिले कई जिले हैं ना, वहाँ एक नाता प्रथा चलती है। बच्चियां जब पेट में है ना तभी विवाह कर देते हैं, फिर अगर पड़ी हुई और मान लीजिए आगे विवाह नहीं कर रहे तो फिर उसमें झगड़ा होता है। वो पैसे मांगते हैं कि नहीं करो तो इतना पैसा मुझे दो, ये चीज़ उसमें हत्याएं आगजनी बहुत सारी बातें होती है। और हमारे समाज में भी अभी ऐसी घटनाएं हैं या आए दिन छोटी बच्चियों के साथ